सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए इस कमेटी के सभी युवा साथियों का, खासकर सुनील चौहान जी का एवं उनके सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे यहां बुलाकर इस तरह से सम्मानित किए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथियों, मां सरस्वती की कृपा से इस क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की स्थापना हो। क्षेत्र के युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाते हुए उत्तरोत्तर सफलता और विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर मिले, ऐसी मां सरस्वती से कामना करता हूं। मैं अपने बारे में 2 शब्द बोलूंगा। मेरा नाम वीर बहादुर चौहान पूरा है और उपनाम वीरू चौहान है। पिछली बार मैं जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ा था कासमाबाद द्वितीय क्षेत्र से। वो अवसर दिया इसी ग्राम सभा के एक ऐसे व्यक्ति ने, चूंकि मैं महिमा मंडन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वास्तविकता हूं मां सरस्वती के इस पंडाल में खड़ा हूं तो सच बोलूंगा। जब मैं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका में था तो कुछ पारखी निगाहों ने मुझे समझा कि ये लड़का राजनीति में आगे जा सकता है। उसमें से एक मोहम्मदपुर कुसुम के बसंत चौहान जी थे, सबियत से एक विश्वनाथ चौहान जी, और मोहम्मदपुर के वासी भी हैं और आपके उचौरी ग्राम सभा के प्रधान भी रह चुके हैं आदरणीय श्री शौर्य सिंह चौहान जी का मैं चाहूंगा अपने लिए मेरे तरफ से एक बार आप लोग जोरदार तालियां। दोस्तों, मात्र 6 साल पहले की बात है। मैं सामाजिक क्षेत्रों में इसी मनोवेग के साथ, इसी मनोभावना के साथ मैं लगातार जनता के बीच में कार्यरत था, लेकिन मेरा ये लक्ष्य नहीं था कि मुझे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ना होगा। अपने चरित्र और स्वभाव की वजह से लोगों में लोकप्रिय होता गया और एक दिन ऐसा आया जब मुझे लोगों ने खुद ये प्रोजेक्ट करना शुरू किया, यार आपको कोई ना कोई चुनाव लड़ना चाहिए। और खासकर समाज के लोग भी आगे आए और चौहान समाज के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पे अन्य समाज के लोग भी हो सकते हैं, तो हर समाज अपने समाज के लोगों को, नौजवानों को, अपने परिवार को, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो जब चौहान समाज की एक बैठक हुई, जो प्रबुद्ध जनों की बैठक थी, और उसमें चर्चा करना हुआ कि नहीं आगे आने वाले चुनाव में एक साल बचे हुए हैं, कौन लड़ना चाहिए, कौन ऐसा होगा जो समाज का एक व्यक्ति आगे आ सके। तो उस परिस्थिति में बहुत प्रबुद्ध जनों, कम से कम 100 की संख्या में प्रबुद्ध जनों की बैठक हुई थी। उसी में 2-3 नाम छपकर आए थे, जिसमें मात्र 5 लोग पंचकुट मुख्य रूप से बनाए गए कि यही 5 लोग जो फैसला कर देंगे उस पर सुना जाएगा। उसमें 1-2 लोग चूंकि पहले से ही समर्पित संगठन में या समाज में चले थे, लेकिन 3 लोग ऐसे रहे जो मेरे पक्ष में हो गए, जिन्होंने कहा कि नहीं, वीरू चौहान के चरित्र को हम लोग जानते हैं और उस बंदे में इस तरीके की क्वालिटी दिखती है जो समाज के लिए काम करेगा। और उसके सबसे मुखिया थे आदरणीय श्री शौर्य सिंह चौहान जी। मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, चुनाव लड़ना अलग विषय है और अपने चरित्र को बचा करके लोगों के बीच वास्तव में इस भावना को दर्ज कराना कि वास्तव में मैं सेवा करने के लिए आया हूं, न कि लूट खसोट करने के लिए आया हूं, न कि समाज में विघटन पैदा करने के लिए आया हूं। मात्र 237 वोटों से मैं चुनाव पिछली बार हार गया था और वो मैं हारा नहीं था, उसे मैं हार नहीं मानता हूं। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जिन लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिला, उसे मैं अपनी छाती मानकर चलता हूं। और मैं अब तक विगत 10 वर्षों से जो संघर्ष किया है मैंने अपने चरित्र को बचाते हुए, एक राजनीतिक आदमी कभी भी अगर एक बार चुनाव हारता है, 2 बार हार जाता है तो टूट जाता है। और अगर वो राजनीति में सक्रिय रहता है तो कहीं दलाली की तरफ, तो कहीं विघटनवादी शोषण की तरफ, तो कभी समाज से घृणा के पैटर्न पे चलने लगता है। मैं हारने के बाद भी लगातार आप ही लोगों के आशीर्वाद और प्यार के हौसलों के साथ लगातार आगे बढ़ता रहा। और आज ये परिस्थिति आप लोगों के बीच कि मैं आप कहे भाई कासमाबाद ब्लॉक में सबसे अधिक वोटों से जीत कर आएगा जिला पंचायत सदस्य पद का। इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।